हे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था तारा एंड सिया लव शो के इस बार में कि सिया जो होती है वो तारा से थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि तारा बातों बातों में कह देती है कि तुम भी तो सारा की तरह मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझती हो, बस हक जताती रहती हो, जैसे वो ऑर्डर करती रहती है तुम भी सेम वैसे ही करती हो। इस बात से सिया थोड़ा अपसेट हो जाती है और कहती है ओह अच्छा, मुझे लगा मेरा शायद तुम पे दूसरी तरह हक है, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी समझती हूँ। सही है, आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी। ऐसे बोल के सिया जो होती है वहाँ से चली जाती है और तारा जो होती है वहाँ पे बैठ के फिर काफ़ी देर सोचती रहती है और ख़ुद को कोसती रहती है। कहती है मैंने क्या बकवास करती है, वो मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है, और मैंने उसके साथ कितना गलत किया, मैंने उसे बहुत गलत बोला, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। तारा ऐसे सोच के बाहर आती है। बाहर आके वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उसे सिया कहीं नज़र नहीं आती, तो कहती है अब ये सिया कहाँ चली गई। तो तारा जो होती है वो देखती है कि सामने से उसकी ताई अम्मी आ रही होती है, तो कहती ताई अम्मी क्या आपने सिया को देखा है। तो उसकी ताई अम्मी कहती है हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तो ताई अम्मी ऐसे बोल के तारा का हाथ पकड़ के उन्हें अपने रूम में लेकर चली जाती है और तारा को बेड पर बिठाती है और कहती है कि बेटा मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तारा कहती जी ताई अम्मी बोलें। तो वो कहती है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। तो वो कहती माफ़ी और मुझसे, वो क्यों टाइम में। तो उसके टाइम में कहती है बेटा मैं यहाँ तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आई थी, मेरा फ़र्ज़ बनता था तुम्हारा ख्याल रखना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। तो तारा कहती ताई में ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। तो उसकी ताई में कहती है हाँ लेकिन एक गलती तो हो गई ना, तुम्हें जो इज़्ज़त दिलानी चाहिए थी वो तुम्हें मैं नहीं दिला सकी, जो प्यार तुम्हें चाहिए था वो भी मैं तुम्हें नहीं दे सकी। मैं हमेशा से सारा का साथ दिया है, सिर्फ सारा का, जबकि मुझे पता था हमेशा वो गलत होती है और तुमसे ही, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी ऐसा नहीं होगा। तारा की ताया में उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी आपसे बात करनी है। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहती थी कि मुझे मुझे वापस घर जाना है, आई मीन मेरे मम्मा पापा के घर। तो उसकी ताई में कहती क्या बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। तो वो कहती जी ताई मैं जानती हूँ, पर मैं अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे वापस मेरे मम्मा पापा के घर जाना है। तो उसकी ताई में कहती बेटा क्या ये सारा की वजह से है, अब तो सारा भी समझ जाएगी, उसने सबके सामने तुमसे सॉरी भी तो कर ली। तो तारा कहती मैं जानती हूँ उसे, उसने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मुझसे सॉरी किया है, उसका बिहेवियर मेरे साथ कभी नहीं बदलेगा, वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो मुझे कभी भी अपनी बहन तो क्या अपनी दोस्त की तरह भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ये उसका घर है, उसने सही कहा, यहाँ पे उसकी वैल्यू होनी चाहिए मेरी नहीं, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी ताई में कहती है कि हर इंसान की अपनी जगह होती है जो वो इंसान खुद बनाता है, मेरी बेटी की जगह तुमने खुद बनाई है हमारे दिलों में, इस घर में तुम्हारे अच्छे बिहेवियर ने बनाई है। तो तारा कहती जानती होता है मैं, पर प्लीज़ मुझे वापस घर जाना है, मुझे आपसे बात भी करनी थी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरा वापस घर जाने का इंतज़ाम करते हैं प्लीज़, अब मैं चलती हूँ। तो तारा ऐसे कह के उठ के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो गहरी सांस लेती है और वापस कमरे में थोड़ा झांक के देखती है, ताया में काफ़ी सैड बैठी होती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने आंसू भी साफ़ करी होती हैं। तो तारा देख के कहती है कि आई एम सॉरी ताया में, मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा सैड हैं ये सुन के कि मुझे वापस जाना होगा, मैं भी नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ रुक के मज़ीद सारा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तारा ये कह के फिर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बस तारा बस बहुत हो गया, तुम क्यों सोच रही हो, क्यों ताई अम्मी के आंसू देख के तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, एक ना एक दिन तो तुम्हें घर जाना ही है ना, और मैंने जो बोला ताई अम्मी को सही बोला। तारा ऐसे कह के खुद को समझाती है और फिर आंसू साफ़ करती है और कहती है कि पहले मुझे सिया को ढूंढना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी, मैं भी कितनी बड़ी बुद्ध हूँ, जो लोग मेरा ख्याल रखते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही हर्ट क्यों करती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के फिर दोबारा सिया को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से सिया की जो है सिस्टर जो है यानी उसकी दी, वो रूम से निकल के आ रही होती हैं। तो वो कहती है अरे दी सुनो ना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे पूछना है, मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था कल रात। अरे यार मैंने फिर से मिस कर दिया ना, जब भी कोई ड्रामा होता है मैं मिस क्यों कर देती हूँ। तो वो कहती एक सेकेंड, ड्रामा, आपको वो सब ड्रामा लगता है, आपको पता भी है कल कितना बड़ा हंगामा हुआ है। तो उसकी दी हंसने लगती है, कहती आई नो मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हारे और सिया के बीच कुछ हुआ है। तारा कहती नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कहती फिर वो रूम में बैठ के रो क्यों रही है। तो तारा सुनती है, कहती व्हाट, वो रो रही है, कौन से रूम में है। तो
उसकी दी कहती है वो मेरे ही रूम में है और काफ़ी सैड है, मुझे भी मेरे ही रूम से निकाल दिया, अजीब लड़की है यार। तारा कहती है ठीक है मैं उससे मिल के आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के चली जाती है उस रूम में जहाँ सिया होती है। देखती है कि सिया चुपचाप सोफे पे बैठी है, उसके आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो तारा को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो समझ तो जाती है कि सिया के ये आंसू के कारण सिर्फ और सिर्फ तारा है। वो आराम से नोक जो है मतलब डोर जो है वो नोक करती है, लेकिन सिया बहुत गुस्से से रिप्लाई करती है कौन है, अंदर मत आना, चले जाओ यहाँ से। तो तारा कहती सिया मैं हूँ क्या, मैं अंदर आ जाऊँ। सिया कहती तुम तो बिल्कुल अंदर नहीं आओगी, चली जाओ यहाँ से। तो तारा जो होती है वो अंदर आ जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। सिया कहती मैंने बोला ना चली जाओ यहाँ से, फिर अंदर क्यों आ रही हो। तारा बोलती है देखो आई एम सॉरी। सिया कहती मुझे कोई तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, वैसे भी तुमने सही कहा, मेरी औकात तो तुमने दिखाई दी ना, तो अब यहाँ क्या करने आई हो, चली जाओ ना यहाँ से। तारा कहती देखो वो बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट मुझसे बात कर लो। सिया कहती ठीक है लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी जाओ यहाँ से। तो सिया से कह के उठ के खड़ी हो जाती है, लेकिन तारा कहती है कि प्लीज़ 1 मिनट बात तो सुन लो। तारा ऐसे कह के सिया के थोड़े से करीब जाती है तो सिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो तारा को क्रॉस करते हुए दरवाजे के पास चली जाती है। लेकिन जैसे दरवाज़ा को अनलॉक करने लगती है उसका पाँव जो होता है ना वो ऐसे मुड़ जाता है, कहती आउच आ मेरा पाँव। तो तारा फ़ौरन से भाग के आती है, सिया को पकड़ती है, कहती क्या हुआ तुम ठीक हो। जो सिया ऐसे तारा को देखती है, उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। तो तारा कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वो नहीं था, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, प्लीज़ आई एम सॉरी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो सिया कहती मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, अब मेरा हाथ जोड़ दो। सिया ऐसे बोल के पीछे हो जाती है। तारा कहती आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम वहाँ चल के बैठो ना, देखो तुम्हें पेन हो रहा है। सिया कहती मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, और वैसे भी अब मेरा पाँव भी बिल्कुल ठीक है। तारा कहती मैंने तो बोला ही नहीं कि तुम्हें पाँव में पेन हो रहा है, तुमने खुद ही बोल दिया है ना। सिया कहती हो प्लीज़ मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरा पाँव भी अब बिल्कुल ठीक है, तुम ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो कि मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे क्या क्या बुलाया, मैं कुछ भी नहीं भूली। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ के उसे सोफ़े पे बिठाती है, उसके पाँव के पास ऐसे नीचे बैठ जाती है, उसके पाँव को ऐसे टच कर रही होती है। सिया कहती है क्या कर रही हो तुम। तो तारा ऐसे करके उसकी पट्टी जो है पाँव की वो खोल देती है और कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही कुछ गलत बोल दिया है, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे हमेशा पूछती हो ना कि सारा मेरे साथ इतना गलत बोलती है, इतना गलत करती है, लेकिन मैं उसके आगे कभी कुछ नहीं बोलती, और तुम्हारे आगे हमेशा बक बक करती रहती हूँ, हमेशा पूछती हो ना मुझसे मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो सिया से तारा की तरफ देखते हो कहती हाँ। तारा कहती इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुम्हें अपना समझती हूँ, और जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, जिन पे मैं अपना हक समझती हूँ, उनके आगे ही मैं बोलती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तभी तो तुम्हारे आगे बेझिझक जो मन में आता है बोल देती हूँ। सिया कहती हाँ, और ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारी बातों से अगले इंसान कितना हर्ट होगा, है ना। तो तारा ऐसे बोल के जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, उसके पाँव के पास बैठ के उसकी पट्टी भी कर रही होती है। तो सिया कहती जवाब दो, मैंने कुछ पूछा तुमसे। तो तारा ऐसे पट्टी करते हुए सिया की तरफ देखती है और कहती हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना अगर कोई इंसान डिस्टर्ब हो तो उसके मन में जो आए वो बस बोल देता है, और पता है मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता ऐसा हो जिसमें मैं बेझिझक कुछ भी बोल दूँ तुम्हें, बेझिझक मन में जो हो अच्छा बुरा कुछ भी तुम्हें बोल दूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे फॉर्मेलिटी करूँ, बातें छुपाऊँ, दिल में रखूँ, क्या तुम ये चाहती हो। सिया कहती नहीं। तारा कहती फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। सिया कहती लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो, आई मीन मैं तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा। तो तारा से सिया की तरफ देखते हैं, कहती उससे भी कहीं ज़्यादा मतलब अपनी बहन मानती हो क्या। तो सिया ऐसे तारा को थप्पड़ लगाते हुए कहती बकवास मत करो, ख़बरदार अगर कभी खुद को मेरी बहन बोला, तुम कोई मेरी बहन वहन नहीं हो, एक ही बहन है मेरी, वो काफ़ी है मुझे। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती अच्छा ओके अब नहीं बोलूँगी, लो तुम्हारी पट्टी भी हो गई। तो सिया कहती वैसे बहुत चालाक हो ना तुम। तारा कहती अब मैंने क्या किया। सिया कहती तुम मुझे इतनी आसानी से क्यों मना लेती हो, आई मीन मैं इतना गुस्सा थी, मैंने सोचा था तुम मेरे से बात करने आ गई, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं, और तुमने आके थोड़ी सी बात की मैं फटक से मान गई, ऐसा क्यों। तारा बोलती क्योंकि मैं हूँ इतनी अच्छी। यार ये तो मेरा टैलेंट है, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है ना। सिया कहती ओहो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कभी उसे माफ़ नहीं करती, समझी। तारा बोलती हाँ पता है। तो सिया ऐसे तारा की तरफ से हाथ बढ़ाती है। तारा ऐसे सिया की तरफ देख के उसके हाथ में अपना हाथ देती है, और फिर सिया उसे
अपने पास ही सोफ़े पे बिठा लेती है। और तारा कहती है सच बोलूँ तो तुम्हें वो सब बोलने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। आई मीन एक तुम ही तो हो इस घर में जो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, और मैंने उसी को इतना सब बोल दिया। तो सिया से तारा की तरफ देखती है, उसके बाल ऐसे साइड पे करते हुए कहती है कि बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, और ना ही तुम्हारा ख्याल रख के मैं तुम पे कोई एहसान करती हूँ, तो मैं खुद पे एहसान करती हूँ, समझी। तारा कहती वो कैसे। सिया कहती बस तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ, तुम पे कोई एहसान जताने के लिए नहीं करती, समझी। तो तारा हंसती है और कहती है कि कभी कभी तो समझ नहीं आता कि मेरा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आई मीन बचपन से मुझे मेरे लक से एक ही तो प्रॉब्लम थी, आज तक मेरा लक कभी इतना अच्छा नहीं रहा। कहने को पेरेंट्स हैं बट नाम के, 2-4 रिश्ते भी हैं वो भी तुम्हारे सामने ही हैं। मैं कभी भी अपने लक से खुश नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरे लिए एक परफेक्ट फैमिली चाहिए थी, जैसे शायद तुम्हारी है, बट मुझे मेरी परफेक्ट फैमिली कभी नहीं मिली। पता है मुझे, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बोली, बट मैं मेरे मम्मा पापा के साथ इतनी अटैच नहीं हूँ। आई मीन लाख ट्राई करने के बाद भी कभी उनके साथ इतनी अटैच नहीं हो पाती। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। आई मीन वो इंटरनली जो कनेक्शन होता है ना, जो मेरा तुमसे भी जुड़ गया है, बट उनके साथ कभी नहीं जुड़ पाया। लाइक तुम भी सोचते होगे ना कि ऐसी लड़की है अपने पेरेंट्स छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ रह रही है अपनी आंटी के घर, वो भी उस आंटी के घर जिसकी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बात बात पे टोन काटती रहती है, हर्ट करती रहती है। सच कहूँ तो अगर सारा को सोचूँ तो मेरा यहाँ कभी आने का मन ही नहीं करता। लेकिन मम्मा आई मीन ताई अम्मी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन सा फील होता है। मुझे वो इतनी पसंद है कि मेरा मन करता है कि मैं उन्हें ही मम्मा बोलूँ। पता है मैं जब छोटी थी मैं उन्हें अम्मी बोल देती थी, बट सारा ने वो हक भी मुझसे छीन लिया। इस घर में रहने की वजह सिर्फ ताई अम्मी ही है। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन फ़ील होता है। बट सारा को शायद मेरा उनके साथ ये कनेक्शन पसंद ही नहीं। क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है। तो सिया कहती वैसे तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब भी नहीं है। सारा कहती वो कैसे। सिया कहती अरे मैं जो हूँ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, देखो भगवान ने तुम्हें कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड दिया, तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है। तो तारा कहती हाँ ये तो है, इकलौती खुशी हो मेरी लाइफ की। तो सिया हंसने लगती है, कहती ओ अच्छा जी, वैसे ये बात मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती है। तो तारा कहती सेल्फिश। सिया कहती देखो फिर से तुम शुरू हो रही हो। तारा कहती अरे बाबा मजाक था। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी तारा कहती क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिया कहती देख तो तुम भी रही हो। तारा कहती नहीं पहले तुम देख रही थी ना। सिया कहती नहीं पहले तुम देख रही थी। तारा बोलती तुम कितनी बड़ी वाली झूठी हो ना। सिया कहती हाँ बड़ी वाली झूठी होंगी, पर तुमसे तो थोड़ी सी छोटी हूँ मैं झूठ बोलने में। तो तारा हंसती है और कहती है कि दिल कर रहा है कि तुम्हें हग कर लो। सिया कहती अच्छा तो फिर दिल की सुनो ना। तारा कहती समझ नहीं आता, एक दिल कह रहा है तुम्हें हक कर लूँ, दूसरा दिल कह रहा है नहीं चुपचाप यहाँ से उठ के चली जाऊँ। सिया कहती अरे बाप रे बाप तुम्हारे पास 2 दिल हैं। तो तारा हंसती है कहती हाँ कभी कभी लगता है कि 2 दिल हैं। सिया कहती क्या बात है, अगर पता है मेरे पास 2 दिल होते तो मैं क्या करती। तारा कहती क्या। सिया कहती मैं तो दोनों तुम्हें दे देती। तो तारा हंसते हुए कहती तुम ना बहुत बड़ी नौटंकी हो, पता है तुम्हें तो राइटर होना चाहिए, कहाँ से लेके आती हो ऐसे डायलॉग। सिया कहती अरे मेरी जान ये तो मेरी दिल की आवाज़ है, मेरे दिल के डायलॉग्स हैं यार। तो तारा कहती हाँ ना तुम्हारा दिल भी तो तुम्हारी तरह नौटंकी ही करता है ना। सिया कहती अच्छा तो तुमने सोच लिया फिर क्या करना है। तारा कहती क्या। सिया कहती कौन से दिल की सुनोगी, वो जो मुझे हक करना चाहता है या वो जो मुझसे दूर जाना चाहता है, बोलो बोलो बोलो। तो सिया भी ऐसे बोल ही रही होती है कि तारा सिया को टाइटली हक कर लेती है और फिर सिया भी
तारा को टाइटली हग कर दिया। और तारा कहती है कि तुम्हारे साथ भी एक अलग सा कनेक्शन फ़ील होता है मुझे। सिया कहती ओह अच्छा, कहीं ये कनेक्शन बहन भाई सॉरी बहनों वाला ना बना देना, बाकी सब ठीक है। तो तारा ज़रूर से हंसती है, कहती एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हें अपनी बहन बना भी लूँ तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? सिया कहती मुझे प्रॉब्लम है, ओके ना, मैं कोई तुम्हारी बहन बहन बनने के लिए यहाँ नहीं आई, ओके। तो तारा हंसने लग जाती है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सिया की मोम आ जाती हैं और वो कहती है कि सिया बेटा तुम ठीक हो? मुझे अभी तुम्हारी बहन ने बताया कि तुम सैड हो, रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। तो सिया जो है अपनी मम्मी को देख के हंसने लग जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है लो, लगता है उसने मुझे फिर झूठ बोला, तुम तो इतनी खुश हो, हंस रही हो और वो मुझे कह रही है तुम रो रही हो। तो सिया कहती है अरे नहीं मम्मा, थोड़ा मूड मेरा ख़राब था, अपसेट थी, बट तारा आ गई ना, अब सब ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती तुम दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, मुझे तुम दोनों के कुछ समझ ही नहीं आता, लैला मजनू की तरह हो तुम दोनों, बिल्कुल एकदम एक दूसरे का मूड चेंज कर देते हो। तो तारा हंसती है और कहती है अच्छा जी, अच्छा आंटी आप बैठे इसके साथ और मैंने इसके पाँव की पट्टी कर दिया, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये दोबारा नीचे कदम ना रखे, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए इसे, तभी तो इसके ज़ख्म भरेंगे, लेकिन ये रेस्ट ही नहीं करती और मुझे कुछ काम है, मैं भी आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है और सिया तारा को पीछे से जाते हुए देख रही होती है। तभी तारा जो है वो टर्न लेती है और सिया को कहती है ख़बरदार नीचे कदम रखा, समझी। तो सिया हंसने लग जाती है और फिर तारा वहाँ से चल जाती है। सिया की मोम जो होती है वो सिया के पास बैठती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, बताओ तुम्हारा मूड क्यों ख़राब था। सिया कहती अरे मम्मा वो पता तो है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन अब एकदम मस्त मूड है, देखो कितना खुश हूँ ना मैं। उसकी मम्मा कहती हाँ खुश तो हो, अच्छा बताओ तुम्हारा पाँव कैसा है। तो कहती पाँव भी एकदम बढ़िया है। तो सिया की मोम कहती बेटा करा जो भी हुआ, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। सिया कहती प्लीज़ मोम, मैंने अभी अभी अपना मूड ठीक किया, दोबारा ख़राब मत करें। उसकी मम्मा कहती बेटा बात तो करनी होगी ना, तुमने सबके सामने सारा को बहुत मारा, ये बात गलत है, चाहे जैसी भी है उसने जो भी किया, तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें गुस्सा आ भी रहा था, तुम्हें उसे पनिश करना भी था, उसे समझाना भी था, तो तुम्हें अलहदा रूम में ले जाती, चाहे फिर वहाँ उसे थप्पड़ मार देती या प्यार से समझा देती, लेकिन इस तरह सबके सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता है ना हमारे चाचू के ससुराल वाले भी थे वहाँ पे, वो लोग कितनी बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, सबके सामने तुमने अपनी छोटी बहन की इमेज ख़राब कर दी। सिया कहती मोम मुझे वहाँ पे किसी की इमेज मेंटेन करने का कोई नहीं पड़ी थी, समझे, उसने गलत किया था और मुझे उसे पनिश करना था। आपने सुना नहीं उसने कितनी बार गलत किया, मैंने हर बार उसे माफ़ किया कि छोटी बच्ची है, लेकिन अब बहुत हो गया, वो इतनी छोटी भी नहीं है मोम, मुझसे सिर्फ 2 साल ही तो छोटी है। आप लोग छोटी बच्ची कह के आप लोगों ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है और कोई बात नहीं है। उसकी मॉम कहती मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, तुम कभी किसी और की सुनती क्यों नहीं हो। सिया कहती अगर उसने दोबारा तारा को हर्ट करने की ट्राई की ना तो मुझे उसे पूरे गांव के सामने पीटना पड़े, मैं पीटूँगी, और ये आपको पता है मैं ऐसा करूँगी भी सही। तो आप अपनी ज़ुबान से समझा देना उसे बहुत प्यार से, दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाए। तो सिया की मॉम कहती तुम कभी कुछ सुनती क्यों नहीं हो, तुमने उसके पेरेंट्स के सामने उसे मारा है, एक बार भी सोचा उसके पेरेंट्स को कैसे लगेगा। अगर मैं वहाँ पे होती तो मुझे भी बुरा लगता। मैं यहाँ पे सारों को डिफेंड नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ उसने जो किया वो गलत था, उसे पनिश करना चाहिए था, लेकिन इस तरह पूरे ख़ानदान के सामने उसकी इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए थी। तुम उसकी बड़ी बहन हो, सिर्फ उसकी इज़्ज़त तुमने ख़राब नहीं की, हमारे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब की है तुम्हारे चाचू के ख़ानदान वालों के सामने, समझी तुम। सिया कहती हो प्लीज़ मॉम, मेरा इस टाइम कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती तुम यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो गई। आई थिंक हमें जितनी जल्दी हो घर लेके जाना चाहिए तुम्हें, यहाँ पे आकर तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, ना तुम किसी की सुनती हो और ना ही किसी को दिखाई देती हो आजकल, बस हर टाइम अपने ही रूम में रहती हो या हर टाइम तारा के साथ चिपकी रहती हो। दोस्ती अच्छी बात है, करनी चाहिए, और तारा बहुत समझदार लड़की है, मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन उसके चक्कर में तुमने कल जो अपनी बहन के साथ किया वो बहुत गलत था, मैं उस चीज़ में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूँगी। और वो जो उसने जो किया ना जेलेसी में किया, अरे वो बच्ची है, तुम्हें उसका भी साथ देना चाहिए, वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हें उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन जब से तुम आई हो मैं भी नोट करी हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ तारा के साथ घूमती हो, हर बार तारा तारा तारा, जहाँ जा रही हो तारा के साथ है, ये गलत है। तारा तुम्हारी कज़न नहीं है, सारा तुम्हारी कज़न है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम तारा से दोस्ती ख़त्म कर दो या उसके साथ नहीं घूमो, लेकिन तुम्हें सारा को भी टाइम देना होगा। अरे बच्चे जेलिसी में गलत चीज़ें कर देते हैं, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसे थोड़ा अपना टाइम देना चाहिए, ना कि इस तरह सबके सामने उसकी इज़्ज़त ख़राब करनी चाहिए।
तो सिया अपनी मोम की बातें जो है बहुत आराम से सुनती है। उसके बाद उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तारा से दोस्ती ख़त्म कर दो, तारा से दोस्ती रखो लेकिन एक हद तक रखो। मैं अब दोबारा ना देखूँ तारा के चक्कर में तुमने सारा या अपने बाकी कज़न्स को इग्नोर किया। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे ताऊ के और भी बच्चे हैं, और भी तुम्हारे इतने सारे कज़न्स आए हैं, तुम्हारी और फ्रेंड्स भी आए हैं, लेकिन तुम किसी की तरफ नहीं देखती। ना ही मैंने आज तक तुम्हें किसी से बात करते देखा है। जब से हम यहाँ पे आए हैं बस तुम और तारा, बस यही लगा हुआ है। और ये चीज़ मैं नहीं, तुम्हारे पापा भी नोट कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे ये बोला है। तुम्हें तारा के साथ कहीं भी जाना है ना, तुम सारा को साथ लेके जाओ। तारा से बात करनी है करो, लेकिन सारा से भी तो बात करो, समझी? अब ये दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सिया की मम ये कह के वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सिया थोड़ा सोचती है, उन्हें समझ आता है कि मम्मा ने कहा तो सही है। मैं जब से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ तारा तारा करती रहती हूँ, ना किसी और की तरफ देखती हूँ ना ही किसी और से बात करती हूँ। तो सिया ऐसे सोचती है और फिर कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, तारा की तरफ से मेरी नज़रें हटे तो ना। अभी भी वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसी के बारे में ही सोच रही हूँ। जितना करूँ उससे दूर रह ही नहीं पाती मैं। और ये बात मैं मोम को कैसे समझाऊँ, उन्हें कैसे समझाऊँ कि तारा के लिए मेरे दिल में क्या है, उन्हें कैसे समझाऊँ कि तारा से मेरी नज़रें क्यों नहीं हटती। क्या करूँ मैं, बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तो सिया ये सब सोच रही होती है और कहती है कि पता नहीं तारा कहाँ होगी, पक्का बेबी किचन में घुसी होगी। एक तो किचन जाने से एक अलग ही प्यार सा हो गया है। तो सिया ऐसे बोल के रूम से बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद वह ऐसी सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है और देखती है कि वहाँ इसके बाकी जो है कज़न्स वगैरह सब बैठे होते हैं। इसकी पूरा ख़ानदान जो होता है ना सिया का, वो इकट्ठा होता है फंक्शंस की वजह से ना। तो सिया थोड़ा नीचे जाती है, सोफों पर सब बैठे होते हैं। सिया भी उनके पास जाके अच्छे से उन्हें मिलती है, उनके पास बैठ के बातें शातें कर रही होती है। तो सिया के चाचू मामू सब लोग के ख़ानदान वाले, मतलब सब आए हुए होते हैं, सब उसके कज़न्स आए हुए होते हैं ना। तो सिया उन सब से इतने अच्छे से बात कर रही होती है। वो सब कहते हैं वाह सिया तुम हमसे बात कर रही हो, हमें तो लगा तुम यहाँ आके हमें भूल ही गई हो, तुमने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो सिया कहती अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी ही मसरूफ़ चल रही थी। वो कहती भाई देखा हमने तारा के साथ कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी मसरूफ़ियात हो गई आजकल, कोई ना। उसके सारे कज़न जो होते हैं वो सिया से थोड़ी थोड़ी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं। तो सिया को समझ आता है कि उसकी मोम सही कह रही थी, उसे तो तारा के आगे कोई और दिखता नहीं है। इससे उसके बाकी सारे कज़न जो हैं वो सिया से नाराज़ हो रहे थे। खैर सिया सबसे अच्छे से बात करती है, सब में घुल मिल के बैठी होती है। पहले की तरह जैसे वो सबसे मस्ती वस्ती कर रही थी वैसे ही वो सबके साथ मस्ती वस्ती करती है। वो लोग मिल के पिक्स वगैरह बनाते हैं, बातें बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी तारा जो होती है वो ऐसे किचन से निकल के आती है सबके लिए स्नैक्स वगैरह लेके। और वो देखती है कि सिया भी वहीं पे बैठी है, तो वो आती है सबको स्नैक्स देखती है, सिया को भी देती है। और सिया कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना नीचे आने को, मैंने बोला था बेड से नीचे कदम नहीं रखना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ना, तो मेरी सुनते क्यों नहीं हो। तो वो सिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब रोब झाड़ रही होती है ना, उसे बहुत कुछ सुना रही होती है। तो सिया को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि कभी भी उसका कोई भी कज़न्स वगैरह कोई भी उसके आगे बोल नहीं सका होता। और तारा बहुत ही ज़्यादा बोर रही होती है। खैर सिया कुछ भी नहीं बोलती और कहती मैं बस सबके साथ बैठना चाहती थी। तो तारा कहती ठीक है लेकिन थोड़ी देर में तुम ऊपर चल जाना। सिया कहती ठीक है। तो उसके बाद तारा वापस से किचन में चल जाती है। और तारा के जाने के बाद सिया की बाकी कज़न जो होते हैं वो कहते हैं ओए होए कभी हमारे आगे तो तुमने ऐसे अच्छा ओके नहीं किया, हम तो तुम्हें कुछ बोले तुम हमें ही झाड़ देती हो। और तारा तुम इतना कुछ बोल के गई, तुम ओके अच्छा करती रही हो, क्या बात है, बहुत ज़्यादा मानती हो तुम तो उसे, हमें पता नहीं था कि तुम पे भी कोई अपनी हुक्मरानी चला सकता है ना। तो सिया हंसती और कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी केयर करती है इसलिए उसने ऐसा बोला और मैंने भी आगे से कर दिया और क्या। तो वो कहती ओह अच्छा तो हम क्या तुम्हारी केयर नहीं करते। तो सिया हंसने लग जाती है, कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा तुम लोग खाओ ना। तो ऐसे बोल के सबको कहती खा लो। तो सब खा रहे होते हैं। तो उसके बाद उसकी कज़न कहती यार तुम लोग को पता है हमारे गांव में ना एक और नया सिनेमा खुला है, मैंने सुना है बहुत अच्छा है, मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है उसकी। कहते हैं कि ये शहर से कम नहीं है, शहर वाले सिनेमा से, तो क्यों ना हम लोग रात को चोरी छुपे जाके मूवी देखें। तो उसकी क्या कहती तुम लोगों को लगता है कि हम लोग जा सकते हैं, आई मीन शादी का माहौल है, लेट नाइट तक सभी जागते रहते हैं, हम कैसे घर से निकलेंगे। तो उसकी कज़न कहती कमोन सिया तुम तो ये डरपोक वाली बात ना करो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली हो ना। तो फिर अरे तुम तो हमारी हिम्मत हो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो।
तो सिया कहती क्योंकि असल में सिया को डर होता है तारा का कि तारा उसे परमिशन नहीं देगी, इसलिए वो दिल में कह रही होती है लेकिन तारा का क्या करूँ, बाकी सबको तो हैंडल करे भी लूँ। तो सिया कहती है अच्छा ठीक है सोचेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती। तो उसकी कज़न कहती क्या यार सोचेंगे, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे भी इतना टाइम हो गया हम कज़न्स कहीं बाहर भी नहीं गए, हमारी मस्तियाँ भी तो नहीं हुई। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सिया सबको हाँ बोल देती है। तो वहीं पे ये लोग 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं और रात की कुछ प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। तभी तारा जो होती है वो किचन का काम कंप्लीट करके बाहर निकलती है और देखती है कि इतना टाइम हो गया अभी तक सिया जो है वो बाहर ही बैठी है और वो भी पाँव नीचे लटका के। तो तारा उसके पास आती है, कहती तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती सिया, मैंने बोला था ना ऊपर चली जाओ, तुम क्यों नहीं अपना ख्याल रखती और पाँव को ऐसे क्यों लटका के बैठे हो, फिर से स्वेलिंग हो गई तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है, कहती तुम कितना बोलती हो, चलो बैठो यहाँ पे। तो सिया तारा का हाथ पकड़ के उसे अपने ही साथ सोफे पे एडजस्ट कर लेती है। तो उसकी एक कज़न हंसती है, कहती ये फ़ायदा होता है दोनों सुख की लड़कियों का, कैसे एक ही सोफे पे एडजस्ट हो गए तुम लोग। तो तारा भी हंसने लग जाती है और कहती है कि आप सब लोग कैसे हो। तो कहती हम पे ध्यान आ गया, हमें लगा शायद सिया को डांटने से आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो तारा कहती अरे नहीं, मैं उसे डांट नहीं रही थी, मैं बस उसका थोड़ा ख्याल रख रही थी, क्योंकि ये लड़की तो अपना बिल्कुल ख्याल रखती नहीं है। तो उसकी एक कज़न कहती है हमें लगता है कि शायद आप इसकी मोम है, इसकी मोम की तरह इसे सुनाती हैं और इसका ख्याल भी रखती हैं। तो सिया कहती है अरे ये मोम से भी 4 कदम आगे हैं। तो तारा कहती क्या तुम भी अपनी कज़न्स के सामने। तो कहती अरे क्या, सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मत बनो तुम। तो तारा कहती है अच्छा ओके। तो तारा कहती ठीक है फिर आप अपनी कज़न्स के साथ मस्ती करो, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। तो सिया कहती ठीक है तुम जाओ ऊपर रेस्ट कर लो। तो तारा ऐसे उठने लगती है और फिर वहीं सिया के पास बैठ जाती है। सिया कहती क्या हुआ, तुम तो ऊपर जा रही थी ना। तो तारा ऐसे सिया के कान में कहती है कि रेस्ट की ज़रूरत तो तुम्हें भी है, तुम मेरे साथ चल रही हो या सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊँ। तो सिया जो होती है वो ज़ोर से खांसी करने लग जाती है। तो उसकी कज़न्स कहती क्या हुआ सिया, कहती नहीं कुछ नहीं। तो सिया ऐसे तारा को कहती हाँ ठीक है तुम ठीक कह रही हो, तुम ऊपर जाओ रेस्ट कर लो और मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में ना, मुझे भी कुछ काम है। तो तारा कहती ठीक है जल्दी आ जाना। तो तारा ऐसे बोल के ऊपर चल जाती है सिया के रूम में उसका वेट करने। अब सिया जो होती है सब कज़न्स के साथ बैठी होती है, अब उसे होता है कि मैं यहाँ से उठूँ कैसे। तो ऐसी कज़न्स के साथ बातें कर रही होती है और कहती है अरे यार मेरा मोबाइल तो ऊपर ही छूट गया। तो उसकी कज़न कहती क्यों तुम्हारे मोबाइल में क्या है। वो कहती अरे यार मेरी ना मैम की कॉल आने वाली थी, एक्चुअली इतने दिनों से तुम लोगों को पता है मैं जा तो रही थी, इसलिए मैम को मैंने कॉल किया था ना सिलेबस वगैरह लेने के लिए, उन्होंने मुझे कॉल करनी थी, उन्होंने बोला था मैं थोड़ी देर में करूँगी, अभी क्लास में हूँ ना तो मुझे ऊपर जाना होगा। उसकी कज़न कहती तुम क्यों ऊपर जाओगी, मैं तुम्हारा मोबाइल उठवा देती हूँ ना। वो कहती अरे नहीं यार वो मैम फिर थोड़ा काम वगैरह देंगे ना, तो ऊपर ही मेरा बैग है इसलिए। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो सिया ऐसे उठ के ऊपर की तरफ आ रही होती है। अब तारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे सिया के रूम में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है, लेकिन सिया अभी तक नहीं आती। तारा गुस्से में ऐसे रूम में घूम रही होती है, कहती इसको मैंने बोला था जल्दी आई, लड़की मेरी सुनती क्यों नहीं है, हर बार बस अपनी मनमानी करती है। अरे ऊपर भी तो अपनी कज़न्स को लेके आ सकती थी ना, लेट के भी तो उनसे बातें कर सकती थी, लेकिन नहीं, पाँव नीचे लटका के बैठना है मैडम ने ताकि स्वेलिंग हो जाए, फिर चला ना जाए, कभी ख्याल नहीं रख सकती अपना। और लड़की मेरी बात तो कभी भी नहीं मानेगी, आज आई सही है इसकी तो मैं ऐसी की तैसी करूँगी आज। ऐसे गुस्से में चल रही होती है और ऐसी कुछ से बातें कर रही होती है, तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और सिया अंदर आ जाती है। तारा से देखते हो कि आगे तुम मैडम, कितनी दफ़ा बोला है नीचे मत बैठा करो पाँव लटका के, समझ नहीं आता, और कितनी दफ़ा तुम्हें इशारा किया ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, मेरी सुनती क्यों नहीं हो। तो तारा ऐसे गुस्से में सिया के ऊपर चढ़ती जा रही होती है और उसे सुनाई जा रही होती है। गुस्से में तारा सिया कितने ज़्यादा करीब हो जाती है कि सिया ऐसे दरवाजे के साथ लग के खड़ी होती है और तारा बिल्कुल उसके पास, उसे सुनाई जा रही होती है, सुनाई जा रही होती है। और सिया जो होती है वो बहुत ही प्यार से तारा को देख रही होती है। और फिर तारा कहती है तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, क्या दांत दिखा रही हो बेशर्मों की तरह, मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम हंसी जा रही हो। हाँ तभी सिया जो होती है वैसे तारा की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी और ज़्यादा करीब कर देती है, इतनी ज़ोर से कहती है ना कि तारा की बॉडी ऐसे सिया की बॉडी से टच होती है। और फिर तारा भी ऐसे सिया को देखने लग जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो। हाँ तारा बोलती है कि छोड़ो मुझे। सिया बोलती है क्यों,
तुम मुझे सुना रही थी ना, हाँ तो सुनाओ, मैं सुन रही हूँ आराम से। हाँ तो सिया से कह के अपना एक हाथ ऐसे सर के पीछे ऐसे रख के दीवार से लगा के खड़ी होती है और एक हाथ से उसने तारा की कमर पकड़ रखी होती है। तो तारा कहती है मुझे तुम्हें कुछ नहीं सुनाना, तुम बस मुझे छोड़ो। तो सिया और ज़्यादा करीब कर लेती है कि देख क्यों छोड़ो, हाँ तुम ही मेरे करीब आई थी ना, तो अब तुम्हें दूर जाने की क्यों पड़ी है। तो इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होती है, एक दूसरे के अंदर ही घुस के दोनों खड़े होते हैं, इसलिए तारा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही होती है और कह रही थी मुझे छोड़ो ना। तो सिया कहती है क्यों छोड़ूं, कोई एक रीज़न ही तो वैसे भी तुम्हें ही शौक था ना मेरे पास आने का, तो अब दूर क्यों जाना है। तारा कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास आने के लिए नहीं, वो मैं बस गुस्से में। सिया कहती है हाँ तो अपना गुस्सा कंटिन्यू करो ना मेरी जान, इतनी जल्दी गुस्सा ख़त्म कैसे हो गया तुम्हारा। तो तारा कहती ये तुम मुझे जान वान मत बोला करो ठीक है ना, छोड़ो मुझे। सिया कहती क्यों, मैं तो बोलूँगी मेरी जान मेरी जान मेरी जान, हाँ कितना अच्छा लगता है ना मेरी जान। तारा कहती तुम्हें लगता होगा अच्छा, मुझे नहीं लगता। सिया कहती क्यों नहीं लगता, कोई रीज़न तो दो। तारा कहती अब तो मुझे नहीं छोड़ोगी। सिया बोलती नहीं। तारा कहती देख लो। सिया बोलती क्या देखना है, देख तो रही हूँ तुम्हें और कितना देखूँ। तारा बोलती है सोच लो। सिया कहती सोच लिया। तारा कहती देखो फिर से कह रही हूँ सोच लो, इसके बाद जो होगा ना मुझे मत बोलना। सिया कहती ठीक है नहीं बोलूँगी। तारा कहती देखो मैं सच में फिर कर दूँगी। सिया बोलती करना क्या है, कर लो जाओ जो भी कर सकती हो, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और तभी तारा जो होती है वो सिया के दूसरे पाँव पे ज़ोर से अपना पाँव दे मारती है और सिया ज़ोर से चिल्लाती है आओ जाओ जाओ, और तारा पीछे हो जाती है। सिया ज़ोर से चिल्लाती है मेरा दूसरा पाँव, तो मुझे लंगड़ा करना चाहती हो क्या, उफ ऐसे चिल्ला रही होती है। तारा कहती मैंने बोला भी था मुझे छोड़ो, तुमने नहीं सुना ना, देखो जो भी हो इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल नहीं है। सिया कहती तुम्हारी तो तुम रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तारा जो होती है वो इधर उधर भाग रही होती है, बेचारी सिया लंगड़ाते ऐसे उसके पीछे भाग रही होती है। और तारा कहती ऐसे लंगड़ा के तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी समझी। सिया कहती वो अच्छा मजाक बना रही हूँ मेरे लंगड़ाने का, अभी तुम्हें बताती हूँ। तो सिया ऐसे थोड़ा जंप करके ऐसे तारा को पकड़ लेती है। तो तारा कहती क्या करियो छोड़। सिया कहती अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ू, ना 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 ना। तो सिया ने ऐसे तारा के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऊपर कर देती है और ऐसे उसे पीछे की तरफ लेके जा रहे थे। तारा कहती क्या करियो छोड़ो मुझे। सिया कहती नहीं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इतनी मुश्किल से हाथ आई हो, ऐसे ही छोड़ दो तुम्हें। ऐसे उसे पीछे करते 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 तारा जो होती है वो बेड पे गिर जाती है और सिया भी। तारा ऐसे अपने हाथ जो होती है वो चढ़वा के ऐसे ऊपर करने लगती है सिया को। तभी सिया जो होती है वो तारा के दोनों हाथ पकड़ के ऐसे उन्हें एक हाथ से अपने पकड़ के ऐसे ऊपर को कर देती है और सिया जो होती है वो तारा की आंखों में देखने लग जाती है। तो तारा भी उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि जब तुम मुझे ऐसे देखती हो ना मुझे कुछ होता है। तो सिया कहती है क्या होता है। तारा कहती है मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे ऊपर से हटो। तारा कहती है और ना हटो तो। सिया कहती बताओ क्या करोगे अगर मैं नहीं हटूँगी तो। तारा कहती प्लीज़ हट जाओ। सिया कहती नहीं मैं तो नहीं हटूँगी। तो सिया से बोल के तारा के बिल्कुल ऊपर लेटी होती है। तो तारा कहती क्या कर रही हो तुम। सिया ऐसी अपने लिप्स जो होती है वो तारा के लिप्स के करीब लेके जाती है और तारा जो होती है वो डर के मारे आँखें बंद कर लेती है और बहुत ज़्यादा वो घबरा रही होती है। तो सिया हंसने लग जाती है और तारा की बंद आँखों पे ऐसे उसकी राइट आइज़ पे से करके किस करती है और फिर लेफ्ट आइज़ पे भी किस करती है। जैसे सिया ऐसे किस करके थोड़ा सा अपना फेस पीछे करती है, तारा फ़ौरन से आँखें खोल लेती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और देखते देखते सिया जो होती है वो तारा के लिप्स पे किस कर देती है। सो गाइस इससे नेक्स्ट इन दोनों की लव स्टोरी में क्या होगा वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।